ईरान ने अमेरिका के साथ तय पाने वाली हालिया जो मफाहमती याददाश्त है उसको मनसूख कर दिया है, और इस मुआहदे के इतनी जल्दी नाकाम होने की जो सबसे बड़ी वजह है, पहली वजह जो बड़ी वजह, वो आपको क्या दिखाई देती है? क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद फाइनली एक मफाहमती याददाश्त है जिस पर कोई अग्री हुआ था और वो भी अब ज़ाइल होती नजर आ रही है। जी, शुक्रिया महाम, और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वालेकुम को भी। अस्सलाम। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत में कि जो ख़बरें हैं वो इतनी इनकरेजिंग नहीं हैं, और जो पिछले तकरीबन 6 से 7 दिन का हमने दौरानिया देखा, उसमें जंग का जो ब्रॉड होना शुरू हो गई है। और उसमें पहले तो इसका स्टार्ट चूँकि वहाँ से हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान ने जो शिप्स साउथ ऑफ स्ट्रेट गुजर रहे थे ओमान की जी जी। साइड पे, उनको टारगेट किया। वो 3 शिप्स थे, उसकी वजह से फिर ये सारा सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। तो उसमें मैं समझता हूँ ये जो 14 नुकात बनाए गए थे, उनके अंदर दोनों ही ममालिक ने इसको अपने तौर पे लेना शुरू कर दिया, इसकी हम्म। इंटरप्रिटेशंस जो है अपने हिसाब से, और वो एक मेजर पॉइंट है जहाँ से ये सारे सिलसिले शुरू हुए। जी तो बहरहाल उसके बाद से अभी अमेरिका ने अपने जो टारगेटिंग है, पहले तो उन्होंने साउथ ऑफ ईरान जिनमें बंदर अब्बास और ये किश्म आइलैंड है और खार्ग आइलैंड है, इन एरियाज में उन्होंने इनको टारगेट कर रहे थे, जहां से आईआरजीसी जो है वो अपने अटैक्स कैरी आउट कर रहा था। और उनका मतमे नज़र ये था कि हम ईरान की आईआरजीसी, पहले तो ये उन्होंने उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया, जी और जी। दूसरा ये है कि फिर उनकी ताकत को कम करने के लिए इनके स्टेशंस को टारगेट करना शुरू किया। हम्म। तो ज़ाहिर है उसकी रिटेलिएशन में ईरान ने फिर वो अमेरिकन बेसिस को टारगेट करना शुरू किया, जिसमें फ्रंट पे तो कुवैत है और बहरीन है और साथ में जॉर्डन है। तो और यूएई के अंदर भी अभी तक तो नहीं किया, लेकिन 3 ममालिक के अंदर उन्होंने इसको लेके चले हैं। हम्म। तो जैसे आपने कहा कि एक जो है कैंसर हॉस्पिटल भी इसकी जी जद जी में जी। आया है। जी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अब इस तरह की वॉर में जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है फील्ड की, जहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत चीज़ों का हम्म। आसान है, वहाँ पे इस तरह की टारगेटिंग जो है उसको टारगेटिंग, एक बिल्कुल हादसा बिल्कुल। करार देना ज़रा मुश्किल हुँ, लगता है। हुँ। तो बिल्कुल। उस और हवाले से मेरे ख्याल। बिल्कुल हामिद साहब, जी। ये पॉइंट बहुत वैलिड है, और बच्चों के कैंसर अस्पताल पर हमला करना और उनको निशाना बनाना, ये तो हमने देखा कि इसराइल का ही शिवा होता था, और अब अमेरिका भी इस डगर पर चल पड़ा है, और इसराइल को हमने देखा गजा में अस्पताल हैं, स्कूल हैं, उन पर हमले करते हुए और एक नस्ल कुशी करते हुए देखा। अब अमेरिका भी वही सब कुछ कर रहा है, वही कुछ दोहरा रहा है, और एक तरफ से कहता है कि जी हम इसराइल की मानकर ये जंग जो है हमने शुरू नहीं की है, और कहीं ना कहीं जंग मुसल्लत की गई थी। तो अगर जंग मुसल्लत की गई थी तो फिर ये स्ट्रैटेजी इसराइल वाली कैसे है? देखिए, अब बात वहां तक पहुंची है कि अमेरिका जो है वो अगर आप देखें तो जो अभी नेगोशिएशंस चली हैं अभी तक की, उसमें नजर ये आ रहा है कि अमेरिका की जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्विक फिक्स चाह रही है, और ये चाह रही है कि हम्म। जल्द इस कज़िये को ख़त्म किया जाए और यहाँ से निकला जाए। वो कोई लेंथी डिप्लोमेसी या टॉक्स में नहीं जाना चाहते, सही। इसलिए कि आने वाले दिनों में उनके लिए जो मसाइल इनवर्ट शुरू हो गए हैं घर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, जिसके अंदर उनकी रेटिंग्स बहुत डाउन हो रही है, डाउन जिसमें हो जो रही है। डेमोक्रेट्स हैं वो हम्म। बड़ा राइज हो रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जिसको डील करने के लिए वो इसको जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ईरान जो है वो ये चाहता है कि इस दफ़ा बातचीत इतनी पक्की, मजबूत और इसके अंदर गारंटीज इतनी ज़्यादा हों कि ये दोबारा ना हो, हम्म। और उसके लिए ज़ाहिर है फिर बातचीत को लंबा तूल देना, बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये वो 2 डिफरेंस ऑफ लेकिन ओपिनियंस हैं हामिद जिसकी साहब, वजह से। वही तो बात है कि ईरान का इत्तेमाद ही नहीं बैठ पा रहा अमेरिका पर। एक तरफ से बात कर देता है मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ से फिर इस तरह के हमले हो जाते हैं, और फिर बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल पर इस तरह के हमले होना, ये तो बहुत संगीन सूरत हाल नजर आ रही है। ईरान किस तरह इत्तेमाद कर पाएगा मुज़ाकरात के लिए फिर? जी, ईरान तो देखें, ईरान के पास तो अभी जो मैं ये कहता हूँ कि ये वो ईरान नहीं है जो पहले अमेरिका समझ के आया था। जी। अब उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस के अंदर ये भी है कि ईरान की कौम जो है वो यकजा हो गई है। इसके अलावा उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है इसके लिए। तो अभी अमेरिका के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करना जो प्रेशर के हैं, जिसमें कि उन्होंने वॉर को फैलाया है, कॉन्फ्लिक्ट को, जी। मेरे ख्याल में ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इवेंचुअली तो उनको देखें, कल जो अमेरिका में
ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी गई है वॉर के बारे में, उसके अंदर उन्होंने फिर दोबारा इस चीज़ को उठाया है कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की जी, है जी, कि जी। हम वहाँ पे ट्रूप्स को लैंड करें। तो ये तो बहुत ही सुसाइडल होगा, हम पहले भी इस हुँ। चीज़ पे बात कर चुके हैं, ये काबिले अमल नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होने का एहतमाल है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये बातें तो करना आसान है, लेकिन इवेंचुअली इनको मैं देखता हूँ कि ये जो अभी प्रेज़ेंट स्टेट है, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? कि अमेरिका का तकरीबन 2 से 3 करोड़ डॉलर का बिलियन का ये पर डे का खर्चा हो रहा है। इसके अलावा ये है कि एयर एयर कैंपेन से कभी भी जंग नहीं जीती जंग जाती। नहीं आप जीती डैमेज जाती। ज़रूर कर सकते जी। हैं, लेकिन आप हुँ, जीत नहीं सकते। हुँ। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इनको वापस जल्द या बदेर इनको टेबल पे आना पड़ेगा, डिप्लोमेसी को रास्ता देना पड़ेगा और बिल्कुल, मैं ये सब कुछ समझता तो हूँ कि करना दो पड़ेगा, लेकिन हामिद साहब आपको स्ट्रैटेजी क्या लग रही है? ये तो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टाइम गेन करना चाह रहे हैं और जिस तरह से प्रेशर एक बिल्ड हुआ था, पहले भी हमने देखा गल्फ स्टेट का भी डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर है, अपना इमेज बचाने का भी प्रेशर है, इकोनॉमी का भी प्रेशर है, इसराइल का भी एक तरह से उन पर प्रेशर है। इतने सारे प्रेशर के बावजूद फिर इस तरह का स्टेप ले लेना और एक तरफ से डील की बात करना और फिर हमले कर देना, तो ये एक माइंडसेट जो डोनाल्ड ट्रंप का, वो समझ नहीं आ रहा कि वो परफेक्ट एस्केप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, वो तूल क्यों देना चाह रहे हैं? अच्छा, उनकी तरफ से तो मैं समझता हूँ कि जल्द ही करना चाह रहे हैं इसको, सही। लेकिन वो अपने टर्म्स पे इसको लाना चाह रहे हैं। और टर्म्स क्या हैं? बड़ी सीधी-सी बात है कि न्यूक्लियर के अंदर वो चाह रहे हैं कि ईरान जो है ये ऐलान कर दे कि वो बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखना चाहता, जो जी। ऑलरेडी वो कर चुके हैं मेरे ख्याल में, उसमें कोई इश्यू और नहीं यहाँ है। अब्ने हुर्मज़ वाला मामला भी। दूसरा है कि आपनाए हुर्मुज़ जी। को वो उस तरीके से खोल दे जैसा कि वॉर से पहले था। तो उन दोनों चीज़ों के ऊपर ईरान का अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं है जो पहले होता था। अब वो चाह रहे हैं कि अब इसके बाद एक मैकेनिज़्म जो है वो लाया जाए जिसके अंदर ये है कि ईरान की सालमियत के हवाले से जो उनके पॉइंट्स हैं वो रखे जाएँ। तो मैं हुँ। समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान को और जो सालिसी का किरदार है उसमें इसमें कतर है, उसमें ओमान है, ये मिल के और साथ में टर्की भी आ सकता है और कतर ये इजिप्ट भी है। तो ये मिल के मेरे ख्याल में पहले फ़ोकस कर लें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मैकेनिज़्म है उसको सीधा कर लें, वो ज़्यादा सीधा कर ज़रूरी लें। है। जी। और इस पे फ़ोकस करके जब ये करेंगे तो उसके साथ-साथ बाकी मसाइल भी आहिस्ता-आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएँगे। ये मेरी एक पर्सनल हुँ। ज़ाती राय है। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो ईरान की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। ईरानी फ़ौजी ने भी वार्निंग दी है कि उन्होंने जी अभी तक अपनी तमाम जंगी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की हैं और ईरान के पास इस वक्त अमेरिका को जवाब देने के लिए कौन से आपको लगता है कि ज़बरदस्त और मोहलिक ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है? जी, ये तो देखें जितने भी जंगी माहिरीन हैं उनकी असेसमेंट ये है कि ईरान के पास जंग को तूल की होने की सूरत में उसको दोनों तरह से अपने आप को सँभाल के रखने की कैपेसिटी है। एक तो ये है कि उसके जो जितना भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो सारा अंडरग्राउंड है, डिसेंट्रलाइज़्ड है और उसको कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हुँ। दूसरा ये है कि उनमें जो कैजुअल्टी या पेन लेने की सलाहियत है, वो पहले भी ज़्यादा थी और अभी आपने देखा होगा कि जब अली ख़amenei साहब की तदफ़ीन के जो मनाज़िर थे और उसके बाद का जो माहौल चला है, उसके अंदर तो कौम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है रेज़िलियंस डेवलप हो गई है। जी। तो उनके लिए कैजुअल्टी का कोई इश्यू नहीं है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मसला किसी भी सूरत में ईरान को अपने उनके जो हार्ड पॉइंट्स हैं वहाँ से नहीं हटा पाएगा अगर ये जंग तूल भी पकड़ ले। नुकसान सही। ज़्यादा जो है दुनिया का हो रहा है, उन गल्फ के ममालिक का हो रहा है और जी। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स का अपना बहुत है इसमें जो हुँ, है ना हुँ, नुकसान हो रहा है। और एक हुँ। चीज़ मैं ये कह दूँ कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनको समझना चाहिए कि जब गलती होगी है तो उसको रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। इफ यू आर इन अ डिच तो अगर आप हुँ। इसको खोदते जाएंगे तो आप नीचे ही जाएँगे। तो बिल्कुल बेटर ऐसे इट है। इज़ टू फिल इट अप हुँ। और उसमें से निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल निकलने की कोशिश भी करनी चाहिए और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन सालिसी की कोशिशें जारी रखेंगे। तो मौजूदा संगीन जंगी माहौल में आपको लगता है कि पाकिस्तान दोबारा से एक बार फिर से दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो हर हद तक कोशिश कर चुका है, दीगर ममालिक भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एफर्ट कर ही रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये आने वाले दिनों में कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे? जी, इसमें सिल्वर लाइनिंग जो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी होप भी है, वो ये है कि दोनों ही ममालिक ने अपना जो विंडो ऑफ टॉक है वो खुला रखा हुआ है।
और दोनों ने अपने चीज़ों को फुल स्टॉप नहीं लगाया। सही। अगर आप कालीबाफ साहब का कल का बयान जी, जी, देखें तो जी, जी। उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि हम जो है अपनी डायलॉग की तरफ आना चाहते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की गुफ्तगू का भी आखिरी पैरा है वो भी तकरीबन ऐसा ही, क्योंकि कल जो या परसों एक अमेरिकन डुअल नेशनैलिटी खातून है, दीना करारी जो है, वो पिछले दिसंबर 2024 से उन्होंने ईरान में स्पिनाच पे उन्होंने होल्ड किया हुआ था। तो कल उनको उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान बड़ा इनकरेजिंग है। उन्होंने कहा है कि इट्स अ गुडविल जेस्चर, और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी हुई है दोनों रिस्पेक्ट दी, साइड्स बेशक ने, बेशक और ऐसे। पाकिस्तान की बहुत अच्छी पोजीशन है और पाकिस्तान इसको अभी रिज्यूम कर सकता है। सही सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब आपके वक्त का।